अपने कंट्री में लगभग 30 कंपनियां फ्लॉप हो चुकी हैं, बंद कर चुकी हैं एयरलाइंस की। जी हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग पे। आज हम बात करेंगे एयरलाइन सेक्टर पे। एयरलाइन सेक्टर पे बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी का जो स्थिति है, अभी जो रिसेंटली क्राइसिस भी आया था इंटरग्लोब का, धीरे धीरे वो तो सॉर्ट आउट हो गया और हो जाएगा, जो बचा है प्रॉब्लम वो भी। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या है कि अभी तक अपने कंट्री में लगभग 30 कंपनियां फ्लॉप हो चुकी हैं, बंद कर चुकी हैं एयरलाइंस की। जी हाँ, जिसमें कुछ बड़े नाम मैं बता रहा हूँ। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एयर डेकन, सहारा एयरलाइंस, गो फर्स्ट, पैरामाउंट एयरवेज, एयर कोस्टा, मोदी लुफ्ट, दमानिया एयरवेज, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, और इसके अलावा भी जैक्सन एयरलाइंस, जूम एयर, ट्रू जेट, डेकन चार्ट जेट, सिंप्लीफाइड डेकन, और भी कुछ फ्लाइट्स हैं। तो मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन है इसका एटीएफ का जो टैक्स है, एटीएफ पे टैक्स है वो। एटीएफ जो ये एयरप्लेन का फ्यूल होता है उसको एटीएफ बोलते हैं सर। तो इस पे क्या है कि 45% टैक्स जाता है, जिसमें आपका एक्साइज, कस्टम, स्टेट वैट, ये सब मिला के लगभग 45% टैक्स पड़ जाता है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंपनियां कंटिन्यूसली घाटे में जा रही हैं। अभी आप देख लें, स्पाइस जेट कंटिन्यूसली घाटे में आ रही है, एयर इंडिया भी घाटे में है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है तो सिर्फ इंडिगो है, और पिछला प्रॉफिट क्वार्टर जब उसका भी निगेटिव आया था, वो भी घाटे में आई थी पिछले क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर भी घाटे में ही आएगा, क्योंकि अभी जो क्राइसिस हुआ, बहुत सारे फ्लाइट बंद किए, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस पर से वैट और कस्टम एक्साइज हटा के जीएसटी के दायरे में लाए, एटीएफ को भी, और 28% जीएसटी अगर लगा दे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि स्पेशली एयरलाइंस सेक्टर में, क्योंकि ये सेक्टर घाटे में है। 30 कंपनियां बंद हो चुकी हैं घाटे की वजह से, और आने वाले दिनों में ये भी कंपनियां कहीं बंद ना हो जाए। इनको बचाने के लिए टैक्स को घटाना पड़ेगा, 45 से 28 पे लाना पड़ेगा, तो इनको कम से कम कुछ राहत मिलेगा। हो सकता है कि बाद में इनका कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाए, तो कंपनियां प्रॉफिट में आए, फिर और भी कंपनियां मार्केट में आए, फिर चलेगी। नहीं तो इन कंपनियों का घाटा देख के दूसरा भी कोई मार्केट में आएगा नहीं। तो ये मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि आने वाले बजट में आप इसको ध्यान में रख के थोड़ा सा इसका टैक्स कम करें।